दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण का खतरा। आनंद विहार के इलाके में सुबह सुबह बहुत खराब श्रेणी में नजर आया AQI करीब 400 दर्ज किया गया। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है हवाई गुणवत्ता। सुबह 270 रिकॉर्ड किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI 293 दर्ज हुआ है। सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में भी सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। हवा में प्रदूषण की मात्रा को काबू करने की कोशिश। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी दिखा प्रदूषित। सफेद जहरीला झाग तैरता नजर आया। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए गए एंटी स्मॉग टावर में लगा ताला। दिल्ली के दोनों एंटी स्मॉग टावर चालू नहीं है। करोड़ों की लागत से बनाए गए थे एंटी स्मॉग टावर। दिल्ली में खराब हवा पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। 10 साल से दिल्ली में चल रही है आप सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं है। लोग बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। जयपुर में शरद पूर्णिमा पर आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में बाहर से घुसे लोगों ने चाकूबाजी की। 8 लोग जख्मी हुए। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घायलों से जाकर अस्पताल में मुलाकात की। दो पक्षों में कहासुनी के बाद 2 लोगों ने चाकूबाजी की थी। जय घोष को लेकर दोनों पक्षों में भी बहस हुई थी। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्या के मामले में सभी 6 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा के 2 आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हुआ। नेपाल भागने की कोशिश में थे दोनों आरोपी। एनकाउंटर में तालीम के दाहिने तो सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी। इलाज के बाद बहराइच पुलिस ने किया अरेस्ट। बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा सख्त। एनकाउंटर में घायल 2 आरोपी इस अस्पताल में भर्ती हैं। एनकाउंटर के बाद दर्द से कहराते सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है, कहता रहा। आरोपियों के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा। कहा कि सुनियोजित तरीके से किया गया एनकाउंटर, प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सरफराज की बहन रुखसार ने अपने पिता, पति और भाइयों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की जताई आशंका। पीएम और सीएम से उनकी सुरक्षा की अपील की। बहराइच एनकाउंटर पर राजनीति शुरू। अखिलेश यादव बोले नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर कहा कि योगी को ठोक दो की नीति खतरनाक है। प्रदेश में कानून का खुलेआम उठता है मजाक। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री OP राजभर का पलटवार। कहा कि अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन के अंदर होंगे। योगी सरकार में कानून का राज है। बहराइच एनकाउंटर पर बोले गिरिराज सिंह ऐसे अपराधियों को खत्म कर देना चाहिए, वो जिंदा ये काफी है। बहराइच में हुए दंगा मामले में पुलिस ने अब तक 13 FIR दर्ज की है। 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 10 लोग हिरासत में हैं। SP विंदा शुक्ला ने चेतावनी दी है अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ, साजिश रचने वालों के खिलाफ और आरोपियों को शरण देने वालों के खिलाफ भी रसूखा के तहत कार्रवाई होगी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से। मुरादाबाद के SP ने नामांकन के लिए पुख्ता व्यवस्था की जानकारी दी। कहा कि DM कार्यालय के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज मुंबई दौरा। कहा कि महाराष्ट्र में पहले से अधिक सीट मांगेंगे। महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दर्ज कराएगा शिकायत। हरियाणा में नायब सैनी ने सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। जल्द ही होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। चंडीगढ़ में NDA के चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में रखे गए 6 प्रस्ताव। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 राज्यों के CM शामिल हुए। PM मोदी ने NDA को बताया राष्ट्र के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित। कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर हुआ मंथन। PM मोदी ने बैठक में जम्मू कश्मीर का भी किया जिक्र। कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत ने संविधान की शपथ ली है। बिहार के भागलपुर से आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू। पहले चरण में कटिहार से होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को बताया गैर राजनीतिक। कहा कि इससे BJP, JDU या NDA का कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का किया विरोध। कहा कि सीमांचल का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने यात्रा को अशांति फैलाने की कोशिश बताया। कहा कि ये बुद्ध की धरती है, अगर किसी ने दंगा कराने की कोशिश की तो बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर्स। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 25 लोगों की मौत। सिवान में 20 और छपरा में 5 लोगों की जान गई। असम के दीमा हसाओ में ट्रेन डिरेल होने के बाद ड्रोन वीडियो सामने आया। घटनास्थल पर मरम्मत का काम जारी।